ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम श्योर कि आपको मेरी आवाज आ रही है एंड इन अ मोमेंट आई एम गोइंग टू शेयर द फाइल विद यू। तो जी, आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमने डिस्कस करना है और जिसे हमने समझना है, वो है हमारे पास जीरो आर्टिकल जो है वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि जीरो आर्टिकल होता क्या है, जीरो आर्टिकल जो है वो क्यों जरूरी है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, कहाँ कहाँ पे जो है वो हम जीरो आर्टिकल जो है वो इन्हें यूज करते हैं, यूटिलाइजेशन क्या है, और इन तमाम चीजों को जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जी, सबसे पहले जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम है जीरो आर्टिकल, यानी कि जहाँ पे हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं वो हमारे पास जीरो आर्टिकल कहलाता है। जीरो आर्टिकल। अच्छा जी, जीरो आर्टिकल जो है प्रॉपर नाउन से पहले हम अक्षर उकात पुट नहीं करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जीरो आर्टिकल जो है वो हम पुट करते हैं, यानी कि कोई आर्टिकल पुट नहीं करते हैं। सो हमें अब ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम पुट नहीं करते हैं। पहला रूल जो है वो हमारे पास वो ये है, वो ये कहता है कि हम जो है वो आर्टिकल को कभी भी ए या एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। अच्छा, अगर ये हम ये कहते हैं कि ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, ये क्यों इनडेफिनेट आर्टिकल है, कोई बता सकता है? क्या वजह है कि ये इनडेफिनेट आर्टिकल है? इंडेफिनेट आर्टिकल होते क्या हैं, उनका काम क्या होता है जी? इंडेफिनेट आर्टिकल्स का, इंडेफिनेट आर्टिकल्स का क्या काम होता है? जनरलाइज करना। ठीक है, जनरलाइज करना जो होता है वो उनका काम होता है। ठीक है, तो हम इन्हें प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी नहीं रखता। ठीक है, किसी भी प्रॉपर प्लेस से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले जो है वो कभी भी उनको नहीं रखता। ठीक है, सो हमारे पास ये अपने याद रखना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूँ कि जॉन, जॉन एक स्पेसिफिक नाम है, एक पर्सन का है, लेकिन अगर इससे पहले मैंने आर्टिकल अ यूज कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जॉन की तरह के और भी बहुत से लोग हैं। ठीक है, आपको ये रूल वन ये समझाना चाहता है कि हम क्यों आर्टिकल पुट नहीं करते हैं प्रॉपर नाउन से पहले। तो इसको जो है वो देख लीजिएगा कि जब हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई नेम है, जॉन है, एक स्पेसिफिक नेम है, लेकिन जैसे ही हमने इससे पहले एक आर्टिकल आर्टिकल पुट किया ए को या एन को, तो हमें पता चल गया कि जॉन के नेम के मल्टीपल लोग जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं है। इसी तरह से लंदन जो है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक सिटी है। मुझे बताइएगा, क्या इससे पहले हम जो है वो आर्टिकल पुट करेंगे या नहीं करेंगे? लंदन जो है वो हमारे पास एक सिटी है, क्या इससे पहले कोई आर्टिकल पुट करेंगे? यस और नो? चैट बॉक्स में जरा मुझे बताइएगा, इससे पहले हम पुट करेंगे? ठीक है, जैनब साहबा ने कहा जी, इन्होंने भी कहा कि करेंगे। ठीक है, लंदन से पहले जो है वो हम करेंगे, हाँ। ठीक है, लंदन से पहले हम क्यों करेंगे, जरा ये बताइएगा जिन्होंने यस लिखा है, ताकि हमें भी समझने में आसानी हो जाए। लंदन एक स्पेसिफिक सिटी है, हमारे पास जो है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन जैसे हम जो है वो कोई भी आर्टिकल पुट करेंगे तो ये तो हमारे पास जो है वो कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, हम कभी भी सिटीज के नेम से पहले जहाँ पे हमारे पास प्रॉपर नाउन होता है वहां पे हमने कभी भी कोई आर्टिकल पुट नहीं करना होता। ठीक है, ये जो है वो आपने अब यहाँ पे हम जो है वो एक्सेप्शंस की भी बात करेंगे। एक्सेप्शंस की भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए अपने ये याद रखना है कि सिटी से पहले, प्रॉपर नेम नाउन से पहले आपने आर्टिकल अ जो है वो हमने पुट नहीं करना होगा। ठीक है, नहीं पुट करना होता। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई कॉमन नाउन है, ध्यान से सुनिएगा, कोई कॉमन नाउन है और वो इस्तेमाल हो रहा है प्रॉपर नाउन के साथ, कॉमन नाउन है वो प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें आर्टिकल की जरूरत पड़ती है, आर्टिकल द की जरूरत पड़ती है। आई सा मूवी एट द सिनेमा। अब यहाँ पे देखिए, ये मूवी जो है वो कॉमन नाउन है, मूवी जो है वो हमारे पास एक कॉमन नाउन है, और इसको क्या जरूरत है, एक आर्टिकल की जरूरत है, इंडेफिनेट आर्टिकल की, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, जबकि सिनेमा जो है वो एक स्पेसिफिक सिनेमा है जिसपे देखी गई है, तो एक स्पेसिफिक सिनेमा, इसलिए हम यहाँ पे द लगाएंगे। सो रूल वन में क्या ये चीज हमें क्लियर हो गई कि हमने जब भी प्रॉपर नाउन की बात करनी है, उनसे पहले हमने कोई भी आर्टिकल ए, एन या द जो है वो यूज नहीं करना है। अगर हम यूज करते हैं तो इट मीन
कि हम उनको जो है वो ये सजेशन दे रहे हैं कि इस तरह के मल्टीपल लोग मौजूद हैं, मल्टीपल सीरीज मौजूद है, ठीक है। और जब हमें किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल करना ही पड़ जाता है, तो हम इस तरह से करते हैं कि जो कॉमन है उसके साथ जो है वो आर्टिकल अ लगाते हैं, जबकि जिसको स्पेसिफिक करना है उसके साथ हम जो है वो द लगाते हैं। क्या ये पॉइंट आप सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो पॉइंट सिर्फ ये रूल नंबर 1 जो है वो क्लियर है, बाकी अभी चीजों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम सबको कर चुकेंगे फिर हम इनकी एक्सरसाइज में से भी दूर रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। रूल नंबर 2 हमारे पास क्या है जी? अच्छा जी, रूल नंबर 2 जो है वो याद रखिएगा, द बी नहीं लगेगा। सॉरी मैं समझ नहीं पाया। दा भी नहीं लगेगा। दा हमें जब किसी स्पेसिफिक सिनेमा की बात करनी है, जब हमें किसी स्पेसिफिक चीज की बात करनी है तो डेफिनेटली हम लगाएंगे, लेकिन तब लगाएंगे जब हम प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, जिस तरह से ये एग्जांपल थी, आई सा अ मूवी इन द सिनेमा, इसमें जो मूवी है वो हमारे पास कॉमन नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन है। इसके लिए हमने जो है एक जनरलाइज करने वाला आर्टिकल अ जो है वो लगाया, ठीक है, कॉमन नाउन के लिए। लेकिन सिनेमा जो है वो स्पेसिफिक था, इसके साथ हमने द सिनेमा लगाया। ठीक है, इसको हमने स्पेसिफाई करने की कोशिश की। ठीक है, इसको हमने स्पेसिफाई करने की कोशिश की, इसी कॉन्सेप्ट को आगे चल के मजीद एक्सप्लेन किया गया। ये देखिएगा जरा। अच्छा, ये दूसरे नंबर पर जो रूल है वो ये कहता है कि जब आप द को यूज करते हो ना किसी प्रॉपर नाउन से पहले, वही बात जो पीछे हम कर रहे हैं, तो बाज औकात ये क्या करता है, ये प्रॉपर नाउन को ट्रांसफॉर्म कर देता है कॉमन नाउन के अंदर थोड़ा। ठीक है, कॉमन नाउन के अंदर जिस तरह से द फोर्ड जो है वो, द फोर्ड एक कंपनी है कार बनाने वाली जो है वो। अब फोर्ड कंपनी से पहले जब द फोर्ड लगा दिया गया तो इसका मीनिंग तब्दील हो गया। फोर्ड कंपनी जो है वो एक स्पेसिफिक कंपनी है, एक प्रॉपर नाउन है। जब इससे पहले हमने द फोर्ड लगा दिया तो मीनिंग चेंज हो गया। फोर्ड का मतलब था सिर्फ फोर्ड का, कि हम जो है वो स्पेसिफिक कार मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमने द को पुट किया, ये कॉमन नाउन बन गया, जिसका मतलब ये है कि कोई भी कार, एनी कार मेड बाय द फोर्ड। अब वो कंपनी नहीं रही बल्कि वो कार की तरफ चले गए। ठीक है, वो कार की तरफ चले गए। मिसाल के तौर पर, आई ड्रॉव द फोर्ड टू वर्क टुडे, कि अब मैंने वो कार की तरफ इशारा किया ना कि कंपनी की तरफ। क्या ये आपको पॉइंट 1 क्लियर हुआ कि जब हम किसी भी कंपनी से किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले द लगाते हैं तो कैसे वो कॉमन नाउन की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाता? रूल 2 पॉइंट 1 क्लियर हुआ? मुझे लगता नहीं क्लियर हुआ आपको होगा कि द फोर्ड जो है और फोर्ड में क्या फर्क है, ये किस किस को क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप लिखिए ताकि मुझे पता चल सके और मैं इसे एक्सप्लेन करूँ आपके लिए। साइलेंस, ईद की खुशियों में साइलेंस तो नहीं छा गई मुकम्मल तौर पर? ओके, हम माइक ओपन करते हैं जिनको क्लियर नहीं है जैनब रजा साहबा का, और उनका क्वेश्चन सुनते हैं ताकि हम यहाँ से आगे चल सकें। जी जैनब, अपना माइक ओपन है आपका, जरा बात कीजिएगा ताकि हम क्विकली मूव कर सकें। जी प्लीज जी सर। बताइएगा। जी जी। सर ये मैंने मुझे समझ नहीं आ रही कि ये द फोर्ट पहले जो है आपने कहा कि स्पेसिफिक नाउन उसको प्रॉपर नाउन बनाने के लिए दाल लगाना है। तो अब यहाँ पे दा ये क्या, मुझे ये समझ नहीं आया। चलिए, अब अपने माइक बंद नहीं करना और हम जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये मुझे बताइएगा कि फोर्ड एक जो है वो कंपनी का नाम है जो कार मैन्युफैक्चर करती है। बताइएगा, ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है। जब हमने इससे पहले द पुट किया, द लगाया, तो आपको क्या लगता है कि अभी भी ये प्रॉपर नाउन रहा या कॉमन नाउन हो गया? कॉमन हो गया। यस, मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। सिंपल से यही बात मैं बताने की कोशिश करता हूँ। कह ठीक रहा है हूँ सर, कि समझ आ आपने गई। सूट से पहले द नहीं लगाना, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा ठीक है सर। हूँ। और इसके अलावा अगर किसी को अली आपको समझ में आ गया? रूल 3 जो है वो जी, तीसरे नंबर पे जो रूल हमारे पास ये है कि आपने कभी भी मेटल्स या क्रॉप्स के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल पुट नहीं करना। आसान सा रूल है। कभी भी मेटल्स या क्रॉप्स, यानी कि कोई मेटल है कोई क्रॉप है, उसके नाम से पहले कोई भी आर्टिकल जो है ए एंड द जो है वो पुट नहीं करना। ये रूल 3 है आज की हमारे डिस्कशन का। क्यों नहीं पुट करना होता?
क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं, मैस नाउन्स होते हैं, ये सब्सटेंस या मटेरियल की तरफ उनकी तरफ प्रेफर करते हैं जिनको हम जो है वो इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ने लिखा आई बॉट गोल्ड, तो वो हमारे पास करेक्ट होगा, आई बॉट अ गोल्ड लिखना जो है वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ और आपको जो है वो चीजें थोड़ा सा खुद से लिख के समझाता हूँ। आई एम श्योर कि उससे ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। इस तरह से तो आप लोग जरा परेशान हो गए। अच्छा, कुछ रूल्स हैं, अब लिखते चले जाइएगा कि हमने जो है वो इनसे पहले कोई भी किसी किस्म का आर्टिकल यूज नहीं करना बिफोर द नेम्स ऑफ मेटल्स एंड क्रॉप्स। ये रूल्स याद हो गया। अब जरा मुझे ये बताएं, अगर किसी ने द गोल्ड लिखा है तो ये करेक्ट है या रॉन्ग है? नेम्स मेटल्स का होगा, क्रॉप्स होगा, उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है? द गोल्ड लिखना चाहिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये रॉन्ग है। अच्छा जी, अगर किसी ने लिखा वीट, ये ठीक है या गलत है? वीट किसी ने लिखा, ये ठीक है या गलत है? ये राइट है। हमें इसमें रूल नंबर 1 हमारे पास जो है वो हमें क्लियर होगा। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, जब डिजीज का जो नेम है, डिजीजेस का जो नेम है, इनसे पहले हमने किसी किस्म के आर्टिकल को यूज नहीं करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने लिखा द हार्ट अटैक, क्या ये ठीक होगा या गलत होगा? द हार्ट अटैक, ये रॉन्ग होगा। अच्छा मुझे बताइएगा, अगर मैंने लिखा द फीवर, ये ठीक होगा या गलत होगा? रॉन्ग होगा। ठीक है, जिन्हें ग्रेट हो गया जी, रूल 2 भी आपको क्लियर हो गया, आसान रूल था। रूल 3 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब मुझे ये बताने दीजिएगा कि हमें जो यूनिवर्सल नेचर की चीजें होते हैं ना, यूनिवर्सल नेचर की चीजें, उनसे पहले भी हमने किसी किस्म का कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कि अगर मैंने लिखा द गॉड, ठीक होगा या गलत होगा? जी, बड़ा फर्क पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है इससे। रॉन्ग होगा। अच्छा, अगर मैंने लिखा द हेल, ठीक होगा या गलत होगा? द हेवन, ठीक होगा गलत होगा? हमने इनसे पहले किसी किस्म के भी द को या आर्टिकल को जो वो कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले क्या लगता है आपको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल यूज करते होंगे या नहीं? यस और नो? हम यूज नहीं करते हैं। अच्छा ये बताइएगा मुझे, अगर मैंने द विजडम लिखा, क्या ये ठीक होगा? द विजडम लिखा, ये ठीक होगा? द विजडम जो है वो हमने लिखा, क्या ये ठीक होगा? नहीं होगा। अच्छा मुझे बताइएगा, अगर मैंने द एंगर लिखा, ठीक होगा या गलत होगा? एंगर जो है वो द एंगर लिखा, ये भी गलत होगा। ग्रेट होगा। रूल नंबर 5 को जरा देखिएगा। हमने नेम जो होते हैं ना, डेज के नेम्स होते हैं, महीनों के जो नाम होते हैं, इनसे पहले भी हमने कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। डू नॉट यूज एनी आर्टिकल। अगर कोई आर्टिकल लगा है तो वो गलत होगा। अच्छा मुझे बताएं कि अगर मैंने लिखा द संडे, तो क्या ये ठीक होगा? द संडे, द अगस्त, मार्च, इनमें से तीनों में से ठीक कौन सा वाला हुआ? इन तीनों में से जो है वो ठीक कौन सा वाला हुआ? मार्च एंड वाला जो है वो ठीक हुआ। ग्रेट हो गया। याद रखेंगे कि जब हम मैन एंड वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं और इस तरह से बात कर रहे हैं कि ये जो है वो सेंस ऑफ मैनकाइंड दे रहे हैं, ठीक है, सेंस ऑफ मैनकाइंड यानी पूरी इंसानियत की बात कर रहे हैं, उनसे पहले कभी भी द मैन द वुमेन नहीं लगेगा। अच्छा, द मैन अगर लग गया तो फिर ये किसकी तरफ इशारा करेगा? द मैन लग गया तो किसकी तरफ इशारा करेगा? स्पेसिफिक पर्सन की तरफ इशारा करेगा। राइट, स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से है वो। लेकिन अगर हमने किया मैन, मैन एंड वुमेन शुड गो साइड बाय साइड, क्या ये ठीक है? मैन एंड वुमेन शुड गो साइड बाय साइड, ठीक है।
चलिए ठीक है। अच्छा यार, मैंने उसमें एक्सेप्शन बताई थी कल अली। मैंने बताया था कि मैन एंड वुमेन के साथ आपने जो है वो कब दा लगाना है, कब दा नहीं लगाना। ठीक है, मैंने ये बताया था कल। आई थिंक कि आपको पता होना चाहिए। जो मैंने कहा था कि मैन जो है वो जब हम जनरल सेंस में बात करेंगे, ठीक है, तो उस वक्त हम जो है वो मैन कहेंगे, स्पेसिफिक करेंगे तो दामन करेंगे। इस पे आगे चल के मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। अभी ना अगले पेज पे चलते हैं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जी रूल 6 जो है वो क्लियर है। रूल 6 जो है वो ये क्लियर है। ये याद रखिएगा कि गेम्स और जो मील्स होते हैं ना, जो गेम्स के नेम होते हैं, जो मील्स के नेम होते हैं, आप उनसे पहले भी कभी जो है वो किसी किस्म का आर्टिकल यूज नहीं करते हो। ठीक है, गेम्स एंड मील्स के नाम से पहले भी कभी आप नहीं यूज करते हो। अच्छा जी, अगर मुझे बताएं कि अगर मैंने ये लिखा फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा द टेनिस जो है वो, क्या ये लिखना ठीक होगा? या मैंने लिखा द ब्रेकफास्ट जो है वो, ये हमारे पास गलत होगा। द डिनर लिखना गलत होगा, द लंच लिखना गलत होगा। ठीक है, लास्ट हमारे पास रूल है जी इसका, और वो हमारे पास है हमने कभी भी सीजन के नेम से पहले और फेस्टिवल्स के नेम से पहले जो है कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ द विंटर, क्या लगता है ठीक है? द समर, ये रॉन्ग है। ये हमारे पास 8 आर्टिकल्स हैं। अगर ये रूल्स हमने समझ लिए हैं तो अब हम इन रूल्स को थोड़ा सा चेंज करने का वक्त हुआ चाहता है। हमने आर्टिकल्स के रूल्स समझे हैं, लेकिन अब हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बदलने वाली है। यही वो स्टेप है जहाँ पे आके बड़े बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं पहले तो कुछ पढ़ा था, अब कुछ और पढ़ा दिया है, ये क्या हो गया? तो अभी से ऑनवर्ड जो मैं रूल्स बताने लगा हूँ ना, मैं उन्हें समझाऊंगा अभी, लेकिन आपकी अटेंशन बड़ी अच्छे से चाहिए होगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, एक मैंने सेंटेंस लिखा रूल्स में, मैंने आपको पहले बताया रूल नंबर 2 को जरा देख लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। ये मैंने बताया है जनाब कि ये, बल्कि रूल नंबर 1 को देख लीजिएगा, बिफोर द नेम्स ऑफ मैटर एंड क्रॉप्स। अब मैंने जो है वो ये बताया रूल आपको, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आया और मैंने लिखा द गोल्ड ऑफ सवाल। मुझे बताइए ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? ठीक है या गलत है? द विच ऑफ पंजाब। जी। अच्छा, लेकिन अभी तो हमने देखा है कि गोल्ड से पहले, वीट से पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना, और यहाँ पे हमने द गोल्ड लिखा, द वीट लिखा, तो ये कैसे हमने लिख दिया? ये तो गलत हो गया। पहले भी हमने मैन और द मैन का रोला देखा था, अभी हम उन चक्रों में से निकले नहीं है। ठीक है, ये पूरी नस्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक हो गया जी, ये राज की बातें हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा ये क्या मसला है? अभी तो हमने बात की थी कि दा नहीं लगाना, और अब हम जो है वो खुद ही दा लगाई जा रहे हैं इसमें जो है, तो ये प्रॉब्लम क्या है? अच्छा जी, राज की बातें इसमें ये हैं कि ऐसी बातें बताई नहीं जाती। सही कह रहे हैं आप जो। बात इसमें ये है कि जब आपने किसी देहात का या किसी भी जिन्स का जिक्र जो है वो किसी मखसूस हवाले से कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, द गोल्ड ऑफ सवार, द गोल्ड ऑफ कश्मीर, द गोल्ड ऑफ स्विट्जरलैंड, वहां पे गोल्ड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर जो है वो द गोल्ड अकेला जो है वो गोल्ड है, अकेला गोल्ड नहीं आ सकता। अकेला वीट है तो अकेला वीट आएगा, द वीट नहीं आ सकता। लेकिन जब पंजाब इसके साथ स्पेसिफाई कर दिया तो इसका जिक्र जो है वो एक मखसूस हवाले से हो गया। इस वजह से हमारे पास अब द लगाना जरूरी होगा। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है वो पहला रूल है। जो हमने रूल्स बताए उसमें से कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो ये हमारे पास एक्सेप्शन नंबर 1 है। एक्सेप्शन नंबर 1, कहाँ पे हम द लगा सकते हैं? क्या ये जो है वो क्लियर है? क्या ये जो है वो क्लियर है? ये बताइए, क्या हो गया जी? द को क्या हो गया, या को क्या हो गया? क्या है इसके अंदर जो?
जरा बताएं, मैं वेट करता हूँ क्वेश्चन का। तो अच्छा जी, जब हम मखसूस देखें ना, आमिर शारी साहबा, द गोल्ड जो है ना, द गोल्ड का मतलब है कि गोल्ड के साथ और वीट के साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता है, देहातों के साथ और मुख्तलिफ फसलों के साथ कभी भी नहीं लगाता है। लेकिन जब हम उनका जिक्र किसी खास वजह से कर रहे हैं, जैसे द वीट ऑफ पंजाब, पंजाब की जो वीट है, ठीक है, द गोल्ड ऑफ स्वात, ठीक है, ये हमारे पास क्या था कि सवात की है, ठीक है, तो ये अब हम इनके साथ जो है वो दा लगा सकते हैं, ठीक है, दा लगा सकते हैं। अच्छा यार, ये ना अब्बास, आपने आई थिंक पहले भी आपका एक क्वेश्चन बोला ये को लेके, मुझे लगता है कि हिंदुओं से कोई खास उनकी को जो है वो ले रहे हैं आप। बात करते हैं को पे। देखो, ये जो को होता है ना, इसके साथ आर्टिकल जो है वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो ये किस तरह से यूज किया जाता है। अगर आप रिफर कर रहे हो किसी स्पेसिफिक को की तरफ, ऐसी को जिसका जिक्र पहले हमने सेंटेंस में या किसी जगह पर मेंशन किया, उसी सेंटेंस के अंदर जो है वो, या मैं स्पीकर और आप लिसनर हम दोनों उसको जानते हैं, तो फिर तो हम द को बात करेंगे, द को डेट escaped फ्रॉम द फॉर्म हैज बीन फाउंड। यहाँ तक क्लियर हुआ बात? जब कॉन्टेक्स्ट में हमें पता है कि कौन सी वाली गायें हैं जिसको आप भी जानते हो मैं भी जानते हो, वहां पे द को इस्तेमाल होगा, ठीक है। और अगर हम किसी भी कॉ की तरफ बात कर रहे हैं जनरल सेंस में जो कि अनस्पेसिफाइड को है, तो वहां पे ए और एन यूज करेंगे। आई सा को इन द फील्ड, एन एंग्री को कैन बी डेंजरस, ठीक है। सो द को और अ को जो है वो इनके अंदर ये डिफरेंस है, ठीक है। In metric class, my teacher taught me that for grouping purpose we use the, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं ना, तो अभी हम जो है वो जो एडजेक्टिव पुट करते हैं ना, जब विच के सामने लगा देते हैं द, तो वो हमारे पास जो है पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जब हम पोर्ट से पहले लगा देते हैं तो वो पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, ओके। तो आप किस पे बात कर रहे हो, एंड यू कैन नॉट अप्लाई ऑल द रूल्स एवरीवेयर। आपके सामने एक एग्जाम्पल है ना अभी हमारे पास में है, अगर हम कहें कि गोल्ड के साथ और ये वीट के साथ तो आ ही नहीं सकता, ये तो टीचर ने कहा था कि ऐसे हो ही नहीं सकता, तो एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, ठीक है। मैन वाला जो अली ने क्वेश्चन पूछा था उसको है ताकि आपको मजीद भी उस पर क्लैरिफिकेशन जो है वो मिल जाए, ठीक है। आपने लिख लिया कि गॉट इट, तो लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही इससे रिलेटेड मजीद सेंटेंसेस आते हैं हम उसको जरूर बताएं। अच्छा जी, एक्सेप्शन नंबर टू जो है वो देखिए, एक्सेप्शन नंबर टू, हमने ये देखा है कि जुबानों के साथ हम जो है वो कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, द नहीं लगाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि किसी ने द उर्दू लिखा हो, या आपने देखा है कभी भी नहीं देखा होगा कि किसी ने द इंग्लिश लिखा हो। अगर जो है वो द उर्दू और द इंग्लिश लिखा हो तो क्या लगता है, ये ठीक लिखा है या गलत लिखा है? द उर्दू एंड द इंग्लिश, ये लिखा हुआ है, क्या ये ठीक है या गलत है? द उर्दू द इंग्लिश, ये गलत है। द उर्दू लैंग्वेजेस के साथ, लैंग्वेज के साथ कभी भी, वो कोई भी लैंग्वेज होती है उसके साथ कभी भी जुबानों के नाम के साथ, ठीक है, यहाँ पे मैं नेम की बात करूंगा, मतलब उर्दू जो है वो एक जुबान का नाम है, कभी भी दान नहीं लगाएंगे। इंग्लिश एक जुबान का नाम है, कभी भी दान नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे वर्ड लैंग्वेज पुट किया, तो इसका मतलब है अब दा लगना जायज हो गया, ठीक है। सो एक्सेप्शन ये है, जुबानों के नाम के साथ हम कभी दा नहीं लगाते हैं, लेकिन जहां पे वर्ड लैंग्वेज आ जाए वहां पे हम जो है वो द लगाते हैं, ठीक है, वहां पे हम द लगाते हैं। ये एक्सेप्शन नंबर टू क्लियर हो गई आपको? एक्सेप्शन टू क्लियर है, ताकि हम आगे चलें एक्सेप्शन थ्री की तरफ। जी, जैनब के अलावा बाकी भी, दे आर 15 अदर पीपल, आप भी कुछ लिखें ताकि पता चले, या सिर्फ जैनब साहबा की मैसेज पे हम रिलाई कर रहे हैं? रेस्ट ऑफ द पीपल उन्हें क्लियर नहीं हुआ? दो तीन और लिख देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। चलें, वेट हो गया। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, मैंने क्या बताया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जो है वो द लगाना है, कोई आर्टिकल लगाना है, यस या नो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जहाँ पे आ जाए हम आर्टिकल वहां पे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे?
मैंने क्या बताया आपको अभी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ जो है वो क्या बताया, जैसे मैंने विजडम की बात की थी, हैप्पीनेस की बात की, ठीक होगा। लेकिन अब आपने एक और एक्सेप्शन याद रखनी है, बड़ी मजे की और बड़ी अम, अच्छी चीज है। देखो, अगर जो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस तरह से है कि उसका कोई स्पेसिफिक रेफरेंस है, तो वहां पे हम द लगाएंगे। जिस तरह से हम कहेंगे द कर्ज ऑफ हजरत अली। अब रेफरेंस यहाँ पे हजरत अली करमुल्ला वजह का है, कोई मखसूस हवाला या ताल्लुक हो। जिस तरह से हम कहेंगे द विजडम ऑफ सुलेमान, सोलोमन लिखते हैं इसको वो, ठीक है, द विजडम ऑफ सोलोमन। क्लियर है, यहाँ तक पता चला? Sir, then why we write the उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी? लैंग्वेज वर्ड तो नहीं है, उसके साथ जो है वो नहीं लिखना चाहिए। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी लिखें, ठीक है। दो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी लिखना गलत है। क्लियर नहीं सर? अच्छा जी, एक्सेप्शन टू को जी रिपीट कर दें। ये जो उर्दू है, इनके साथ कभी भी आपने जो है, या इंग्लिश है, इनके साथ कभी भी द नहीं आएगा। अब आज से यहाँ तक क्लियर हुआ। लेकिन जैसे ही हम इनके साथ वर्ड लैंग्वेज ऐड कर देंगे, जहां पे वर्ड लैंग्वेज आ जाएगा वहां पे इनके साथ दा लगेगा। क्लियर? सो जी, स्क्रीन पे जो चीजें क्लियर हो गई कि जब हमने कहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जो है वो द लगाना है। चलिए अब हम ना यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इन्हें समझ लीजिएगा, अभी मैं आपको एक्सरसाइज एक में पुट करूंगा, अब देखूंगा कि क्या क्या समझ में आता है। अच्छा जी, जब हमने प्लूरल बात की थी, जब हमने बात की थी प्लूरल प्लूरल नाउन की, मुझे बताइएगा इसके साथ आर्टिकल लगाते हैं द या नहीं लगाते हैं? प्लूरल्स के साथ आर्टिकल द लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, जहाँ पे हमारे पास प्लूरल्स आ जाते हैं? ठीक है। अगर जो है हम ये कहें, कुछ भी कह लें, द बॉयज लिखना ठीक होगा या बॉयज लिखना जो है वो ठीक होगा? अगर मैं बात कर रहा हूँ, द बॉयज लिखना ठीक होगा या बॉयज लिखना ठीक होगा? द बॉयज लिखना ठीक होगा या बॉयज? ऑब्वियसली बॉयज लिखना ठीक होगा। द बॉयज तब ठीक होगा जब हमें जो है वो अच्छा ये देखें जरा, मैं ये हादिया ने लिखा तो मैं चले एक्सप्लेन कर दूं। ये दोनों के अंदर ना फर्क है। क्या फर्क है? अगर जो है वो मैंने इन अल्फाज से पहले यहाँ पे द बॉयज नहीं है, सिर्फ बॉयज है, तो इसका मतलब है पूरी दुनिया के अंदर जितने लड़के हैं वो सब के सब मेरी मुराद है। ये बॉयज का मतलब। याद है जब हमने मैन लिखा, तो मैन का क्या मतलब था? कि पूरी इंसानियत के अंदर जितने भी जो है वो लोग हैं। याद है जब हमने वुमेन की बात की थी? सो जब हमने जो है वो बॉयज लिखा, दो के बगैर जो है वो किया, तो दैट मीन्स कि वो हमारे पास सारी की सारी इंसानियत के सब जो है वो। लेकिन जब हमने दो लगा दिया, उसका मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक लड़के, जैसे ये नईम साहब ने लिखा द बॉयज ऑफ फुटबॉल क्लब लिखा, ठीक है। अब जरा एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। मैंने अगर लिखा men are walking in the garden, अब मुझे बताएं कि कौन से वाले जो हैं वो मैन कर रहे हैं, बाग के अंदर चल रहे हैं? कौन से वाले जो मैन हैं वो बाग के अंदर चल रहे हैं? पूरी दुनिया के, या पूरी कायनात के, या कोई स्पेसिफिक मैन जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड? लेकिन अगर हमें कोई मखसूस किस्म के मैन को जाहिर करना है, द मैन आर वॉकिंग इन द गार्डन, ठीक है। इसी तरह से द बॉयज आर टेकिंग द एग्जामिनेशन। क्लियर हुआ? ये सारी का सारा क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब ना एक और जो है वो बड़ी राज की बात और बड़ी मजे की बात, ये बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगी। ये बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगी। अगर आपने थोड़ी सी भी अटेंशन इधर से उधर की तो समझ लीजिए कि ये बातें ऊपर से गुजर जाएंगी, और फिर आपने कहना है कि नहीं समझ में आई, आर्टिकल पता नहीं क्या था, सबने कैसे बढ़ा दिया, ये नहीं समझ में आया। कुछ वर्ड्स याद करने हैं, अभी मैं लिखूंगा, इन वर्ड्स को ना बस याद कर लो। चर्च याद कर लो, मार्केट याद कर लो, चर्च से मार्केट में गए,
वहां से कॉलेज में चले गए, ठीक है। उसके बाद जो है आपने हॉस्पिटल को याद कर लो। ये सिर्फ इनको अभी याद कर लो, करना इनका क्या है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। फूड को याद कर लो। नंबर 6 पे पर्सन को याद कर लो। नंबर 7 पे जो है वो वर्क को याद कर लो। दो तीन और रह गए हैं हमारे पास जो है वो, सी को याद कर लो और बेड को याद कर लो। अच्छा, ये वाले जो वर्ड्स है ना, ये बड़े खतरनाक वर्ड्स हैं, ठीक है। आप ढूंढ रहे होंगे कि इनमें पता नहीं कौन सी ऐसी खतरनाक चीज है। देखो, इनकी ना स्टोरी दुनिया से अलग है। वो बहती हवा सा था वो दुनिया से अलग अलग, सब लोगों से अलग, पूरी कायनात से अलग जो है वो। इनकी कहानी का एक सिंपल सा जो है वो सिनेरियो ये अल्फाज कहते हैं कि भाई, अगर जो है तुम लोगों ने मुझसे पहले, मेरा जिक्र करने से पहले आर्टिकल द नहीं लगाया, आर्टिकल द मुझसे पहले अगर ना लगा, तो इसका मतलब है मैं वही मीनिंग दूंगा जिसके लिए मुझे बनाया गया था, जिसके लिए मुझे बनाया गया था। ये जो मुझे बताएं, बेड जो है वो किस मकसद के लिए बनाया गया था? बेड किस मकसद के लिए बनाया गया था? बेड किस मकसद के लिए बनाया गया? स्लीप करने के लिए, सोने के लिए। तो अगर इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है, तो इसका मतलब है ये मीनिंग देगा सोने का, बेड जो है वो। अच्छा, ये बताएं मुझे कि अगर मैं जो है वो आपसे ये पूछता हूँ कि कोई भी हम और ले लेते हैं, कोई हॉस्पिटल ले लेते हैं। हॉस्पिटल जो है वो, यहाँ पे हम जो है वो क्या करते हैं कि ऑब्वियसली पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर इन वर्ड से पहले द ना लगाया जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि जिस मकसद के लिए ये जगह जो है वो बनाई गई हैं, ये वही मतलब देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम जब जो है वो बेड पे जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर हम इससे पहले जो है वो द लगा देते हैं, द लगा देते हैं, इसका मतलब है फिर हम बेड पर सोने के लिए नहीं गए हैं, हो सकता है वहां पर बैठने के लिए गए हैं, कोई बात करने के लिए गए हैं, ठीक है। अगर जो है वो हम चर्च से पहले द लगा देते हैं, इसका मतलब है फिर हम चर्च में इबादत के लिए नहीं गए हैं। इसका मतलब अगर हम मार्केट से पहले द लगा देते हैं, इसका मतलब है मार्केट में जो है वो हम शॉपिंग करने के लिए नहीं गए हैं। एक एग्जांपल देता है, ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। अच्छा, एक वर्ड जो है इसमें जो है वो दो वर्ड और बल्कि ऐड कर लीजिएगा। इसी तरह से किसी भी वर्ड को, ये तो मैंने आपको कुछ वर्ड इसलिए बताए, स्कूल हो जाए आपके पास जो है, आपके पास बिल्डिंग हो जाए, आपके पास कुछ भी हो जाए, ये वर्ड आपको सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी जगह जो किसी मकसद के लिए बनाई जाती है, लेकिन उससे पहले जब आप द नहीं लगाते हो, तो इसका मतलब है वो अपने इब्तदाई मकसद है, ठीक है। आप वाटर फिल्ट्रेशन बना लो, कोई भी चीज हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर, आई वेंट टू द कॉलेज, I went to the college to see the building. अब जरा मुझे ये बताइएगा कि आई went to the कॉलेज मैंने यहाँ पे लगाया, द कॉलेज लगाया, क्या इसका मतलब है कॉलेज जिस मकसद के लिए बना था मैं उस मकसद के लिए गया हूँ या किसी और मकसद के लिए गया हूँ? आई वेंट टू द कॉलेज टू सी द बिल्डिंग, सो आई एम गोइंग देयर इन द कॉलेज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस और फॉर अनदर पर्पस, किसी और मकसद के लिए। टू सी द बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग देखने जा रहा हूँ, ठीक है। आई वेंट टू कॉलेज टू अटेंड माई लेक्चर, ठीक है। तो ये मुझे बताइएगा कि ये ठीक है? आई वेंट टू कॉलेज टू अटेंड माई लेक्चर, इज इट करेक्ट? अब आगे देखिएगा, अगली बात जो है, ही विजिटेड स्कूल टू टॉक टू हिज सन। ये बताइए, ये सेंटेंस ठीक है? ही विजिटेड स्कूल टू टॉक टू हिज सन, ही विजिटेड स्कूल टू टॉक टू हिज सन। नो, गलत है। वजह यह है कि वो स्कूल में गया है लेकिन वो पढ़ने के लिए नहीं गया। यहाँ पे द स्कूल आना चाहिए, द स्कूल आएगा तो बात बनेगी। अगर ये रूल्स समझ में आ गए हैं, तो इट मीन्स यू पीपल आर जीनियस इनफ दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज रूल्स। वरना ये मुश्किल बातें होती हैं, आसानी से समझ में नहीं आते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गए, तो एक छोटे से कष्ट में से गुजरते हैं। अब जरा मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कौन कौन सा वाला आर्टिकल यूज होना है। कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ। लेट्स चेक योर नॉलेज एंड लेट्स सी कि कौन जो है वो सबसे पहले
हमें इसका आंसर देता। ओके जी, व्हाइट बोर्ड नाराज हो गया हमसे, किधर चला गया नाराज होगा। जी जी प्लीज आमना साहब भाई, ये ले, सबका ले लें बल्कि। ये हमारे पास स्क्रीन नंबर 3 है, ये स्क्रीन नंबर 2 है, ये स्क्रीन नंबर 1 है, और अब हम जो ऐड करने जा रहे हैं वो स्क्रीन नंबर 4 होगी। ओके जी। अच्छा जी, जरा मुझे गाइड करें। डैश डॉक्टर एग्जामिन्ड। जी बट इसमें जरा इसमें बताएं क्या आएगा जी, आर्टिकल कौन कौन सा आर्टिकल आएगा? डैश डॉक्टर एग्जामिन डैश पेशेंट। वेरी गुड आमना सैरिश, आप फील करेंगे कि हमने आपके लिए बड़ी क्लैपिंग दी है। आपने सबसे पहले आंसर दिया, ग्रेट। आमना सैरिश ने जो है वो सबसे पहले आंसर दिया, एक्सीलेंट। अच्छा जी, दूसरा सेंटेंस जो है वो देखिएगा। आई एम स्टेइंग एट होटल। जी इसमें द और एन जो है वो ठीक होगा। ठीक है, वो जो पहले वाला था, होटल ऑन रिवर रावी। ठीक है, ये रिवर का जो है वो रावी का और बड़ा हो सकता है। आई एम स्टेइंग एट डैश होटल ऑन डैश रिवर रावी। जी क्या होगा जी? अच्छा जी, आई एम स्टेइंग एट अ होटल ऑन द रिवर रावी जो है वो, ठीक है, अ होटल ऑन द रिवर रावी जो है वो ठीक होगा। ठीक है, यहाँ पे द डॉक्टर एग्जामिन एंड ऑल पेशेंट जो है वो, ठीक है। हम जो है वो यहीं से कंटिन्यू करते हैं, मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करते हैं, आर्टिकल्स की कुछ और एक्सरसाइजेस को देखते हैं, फिर आगे चलते हैं, उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कीजिए।